तो इस लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि पॉइंट कन्वर्जन पे आधारित हैं। और पॉइंट कन्वर्जन हमें करना है स्फेरिकल से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। क्या मतलब है, मेरे को पॉइंट गिवन है स्फेरिकल में r थीटा फाई में, और मुझे उसको x y z यानी कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पॉइंट P गिवन है जिसमें r थीटा और फाई की वैल्यू गिवन है। मुझे x y z की कोऑर्डिनेट्स या वैल्यूज आइडेंटिफाई करनी है। तो ये जो P है इसमें 3 है, ये मेरा R है 90 थीटा और दूसरा वाला 90 फाई। कन्वर्जन फार्मूले हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अगर x की वैल्यू निकालनी हो तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी 3 इंटू साइन 90 इंटू कॉस 90। ठीक है, ये x वाली वैल्यू मैंने यहाँ रखी है। ठीक है, तो 3 साइन 90 होता है मेरा 1, कॉस 90 होता है 0, सो आंसर विल बी 0। x कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 0। ठीक, अब मैं y कोऑर्डिनेट निकालते हैं। y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए 3 इंटू साइन 90 एंड साइन 90। क्यों, क्योंकि मैंने अब y कोऑर्डिनेट के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 दैट मीन्स दिस विल बी 3। y की वैल्यू कितनी होगी, 3। z अगर हम देखें तो z कितना होगा, z कितना होगा, z विल बी r यानी 3 और cos थीटा मतलब cos 90, और cos 90 कितना होता है 0, सो 3 इंटू 0 दैट मीन्स 0। z कितना आ गया, 0। अगर आप कार्टेशियन और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भूले नहीं हैं तो मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूं कि मैं किस पॉइंट की बात कर रहा हूं। ये है मेरी x एक्सिस, दिस इज y, दिस इज z एक्सिस। हम क्या करते हैं, हमें कोई पॉइंट गिवन है जिसमें r की वैल्यू है 3, थीटा की वैल्यू है 90, फाई की वैल्यू है 90। तो सबसे पहले हम थीटा इक्वल टू 90 देखते हैं। थीटा इक्वल टू 90 होता है ये वाला, है ना, z एक्सिस से यहाँ पर थीटा इक्वल टू 90, यानी पूरी एक्स वाई प्लेन पर मेरा थीटा कितना होता है, 90 होता है ना। और पूरे वाई एक्सिस पर, है ना, क्योंकि x से हम फाई कैलकुलेट करते हैं, यह मेरा फाई इक्वल टू 90 होता है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, मेरा थीटा 90 है यानी मैं एक्स वाई प्लेन पे हूँ, है ना, और मेरा फाई भी 90 है मतलब मैं वाई एक्सिस पे हूँ, मैं वाई एक्सिस पे हूँ। इस पूरी एक्सिस पे मेरा थीटा और फाई दोनों 90 होंगे। अब मुझे r की वैल्यू 3, दैट मीन्स ऑरिजिन से 3 डिस्टेंस कहाँ होगी, ऑरिजिन से 3 डिस्टेंस यानी यहाँ होगी। ठीक है, सपोज दिस डिस्टेंस इज 3। तो ये जो पॉइंट आया ना, ये पॉइंट मेरा क्या है, P है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, 3, 0। क्लियर हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसमें पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट Q के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 5, 30 डिग्री, 180 डिग्री। तो कन्वर्जन फार्मूले से अगर मुझे क्या आइडेंटिफाई करना है, मुझे आइडेंटिफाई करना है x की वैल्यू कितनी है, r यानी 5 साइन 30 और cos 180। ठीक है, तो साइन 30 कितना होता है 1/2, cos 180 कितना होता है -1, सो दिस विल बी माइनस का 5/2। y अगर हम देखें तो y कैसे निकालते हैं, y दैट इज 5 इंटू साइन 30 इंटू कॉस नहीं साइन 180। ठीक है, so this will be 5 into sin 30 again 1/2 into sin 180, sin 180 होता है 0, so this y will be 0। ठीक है, और अब हम z निकालेंगे। z कैसे निकालेंगे, z निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5 यानी r और cos थीटा, cos 30 डिग्री, cos 30 कितना होता है √3/2 यानी 5 इंटू √3/2। सो दीज 3, x की वैल्यू -5/2 यानी -2.5, y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू आप सॉल्व कर सकते हो कैलकुलेटर से, तो ये तीनों वैल्यूज हो जाएंगी। लॉजिकली अगर मैं देखूं तो मेरा पॉइंट कहाँ पर लाई करेगा, मेरा पॉइंट लाई करेगा y इक्वल टू 180 डिग्री, सॉरी फाई इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब इधर की तरफ होगा, पीछे की तरफ होगा। ठीक है, इस पीछे वाले साइड पे होगा। और थीटा इक्वल टू कितना है 30 डिग्री, मतलब थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, फॉर एग्जाम्पल ये वाला है ना।
तो और r की वैल्यू 5 है, मतलब इस डायरेक्शन में पीछे की तरफ कहीं कोई पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा Q, जिसके कोऑर्डिनेट होंगे आपके 5, 30 डिग्री, 180 डिग्री। क्लियर हो गया? 180 डिग्री मतलब मैं x की निगेटिव एक्सिस पे बोल रहा हूँ, माइनस एक्स पे बोल रहा हूँ, ठीक है? तो माइनस एक्स पे ये मेरा फाई कितना होगा, 180 डिग्री होगा, और थीटा मेरा यहाँ पर होगा 30 डिग्री, ठीक है ना? तो आप इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब क्वेश्चन 3 में r पॉइंट गिवन है, जिसमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2, 180 डिग्री, 60 डिग्री। तो आपको पता है 2 है r, थीटा है 180 और फाई है 60 डिग्री। तो कन्वर्जन एक्सप्रेशन आपको पता ही है, आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। करते हैं हम शुरुआत। एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स की वैल्यू होगी 2 इंटू साइन थीटा यानी 180 डिग्री इंटू कॉस फाई यानी कॉस 60 डिग्री। तो साइन 180 होता है 0, तो आगे साइन कॉस 60 होता है 1/2, तो दिस विल बी सिंपली 0। y अगर हम देखें तो y क्या होगा? y होगा मेरा r यानी 2 इंटू साइन थीटा, अगेन साइन 180 डिग्री, मतलब ये भी 0 होगा, है ना? और आगे चाहे साइन 60 हो, √3/2 हो, लेकिन मैं 0 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो अगेन दिस विल बी 0, ठीक है? सो दिस विल बी 0। और z क्या होगा? z होगा मेरा r cos थीटा। r कितना है? 2 इंटू कॉस थीटा यानी कॉस कितना? 180 डिग्री, ठीक है? 180 डिग्री मतलब -1, so this z will be -2. so the coordinates of point r क्या होंगे? 0, 0, -2। आप देख सकते हो, अगर मैं इस पॉइंट को आइडेंटिफाई करूं तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री है, ठीक है? थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री है। ना 180 डिग्री का क्या मतलब है? 180 डिग्री का मतलब है कि मैं नीचे की तरफ हूँ, है ना? यहाँ माइनस जेड एक्सिस पे हूँ, ये मेरा एक्स है, ठीक है? ये y है और ये z है, ठीक? फाई मेरा कितना है? फाई है 60 डिग्री, ठीक है? फाई 60 है, मतलब फाई मेरा है 60 डिग्री इधर की तरफ, ठीक है? यानी मैं कहीं इस पॉइंट पे हूँ, ठीक है? और चूंकि मेरा r है 2, है ना? तो फॉर एग्जांपल r इक्वल टू 2 यहाँ पर है, ठीक? ओरिजिन से, ठीक? ये r इक्वल टू 2 हो गया, ये फाई इक्वल टू 60 डिग्री हो गया, और z इक्वल टू 180 है, मतलब ये मैं नीचे की तरफ हूँ, इस वाली एक्सिस पे हूँ, z एक्सिस पे हूँ, और z एक्सिस पे कहीं भी देख लो आप, ठीक है? तो मेरा x और y दोनों ही क्या होंगे? 0 होंगे, ठीक है? अब x और y दोनों 0 हैं, तो r की वैल्यू 2 कहाँ से आएगी? r की वैल्यू 2 आएगी जब मैं केवल और केवल नीचे की तरफ ही जाऊंगा, है ना? क्योंकि मुझे पता लग गया थीटा इक्वल टू 180 डिग्री है, थीटा इक्वल टू 180 है ना, और थीटा इक्वल टू 180 मतलब मुझे नीचे की तरफ जाना है। कितना जाना है? 2 यूनिट्स जाना है, ठीक है? नीचे की तरफ 2 यूनिट्स। तो यहाँ पर x भी 0, कलर चेंज कर लेते हैं, x भी 0 होगा, नो डाउट y भी 0 होगा, और z मेरा हमेशा निगेटिव ही होगा। सो दिस विल बी दी आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर हो गया? अब हम करते हैं चौथा क्वेश्चन, जिसमें पॉइंट S दे रखा है और उसके कोऑर्डिनेट हैं 1, 90, 270। कन्वर्जन एक्सप्रेशन मुझे ये पता है ऑलरेडी, तो मैं x, y, z की वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। x की वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए मैं क्या करूँगा? 1 इंटू ये वाला एक्सप्रेशन लगाएंगे ना, तो r इंटू साइन थीटा यानी साइन 90 और कॉस 270। कॉस 270 कितना होता है? ये होता है 0, तो 1 इंटू 0 दैट मीन्स 0, ठीक है? अगर मैं बात करूं y की, तो y के लिए हम लोग ये एक्सप्रेशन लगाएंगे, है ना? r इक्वल्स टू 1 साइन थीटा यानी साइन 90 और साइन 270, ठीक है? साइन 270 मतलब 1 इंटू -1, सो दिस विल बी -1। और z अगर हम बात करें तो z क्या होगा? z इक्वल्स टू होता है r cos थीटा, तो r यानी 1, cos थीटा यानी cos 90, and again this will be 1 into 0, so this will be 0. So the answer of this particular question is x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1, z की वैल्यू 0। आप इसको भी इमेज के थ्रू देख सकते हो। r इक्वल टू 1 है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है। सबसे पहले थीटा इक्वल टू 90 मतलब मैं हूँ एक्स वाई प्लेन में,
है ना, मैं इस प्लेन में हूँ, इस प्लेन में हूँ कहीं पे, और इस पूरे प्लेन में थीटा इक्वल टू 90 ही है, चाहे मैं कहीं पे भी बात करूँ, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री ही है। ये मेरी एक्स एक्सिस थी, ये वाई एक्सिस थी, और ये जेड एक्सिस थी। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ फाई 270। फाई 270 कहाँ होगा? फाई 270 होगा, देखो आप, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, कलर चेंज करके आपको आसान रहेगा समझना। ये 90 है ना, एक ये वाला 90 और एक ये वाला 90, तो मैं लगभग यहाँ पर पहुँच गया, और यहाँ पर पहुँचा मतलब इस पूरी एक्सिस पर जाऊँगा मैं। ठीक है, इस पूरी एक्सिस पर क्या होगा, इस पूरी एक्सिस पर मेरा फाई जो है वो 270 होगा। ठीक है, अब आप देखो 90 यानी मैं इस एक्स वाई प्लेन पे हूँ, इस पूरे प्लेन पे हूँ, है ना, और फाई मेरा 270 है, मतलब मैं केवल और केवल माइनस वाई एक्सिस पे हूँ। ठीक है, कितने यूनिट चलना है मुझे? 1 यूनिट चलना है। ठीक है, लेट मी चेंज द कलर वंस। यहाँ पे मैं 1 यूनिट चल रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट आएगा, दिस पॉइंट विल बी एस, और उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? आप देखो एक्स वाई प्लेन में है तो जेड 0 होगा और एक्स 0 होगा, है ना, वाई एक्सिस पे है तो एक्स 0 होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 0 कॉमा -1 कॉमा 0, सो दिस विल बी द आंसर। क्लियर हो गया? आई होप आपको ये चारों क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।